आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बार्क बीपीएससी। दिस इज कुमार गौरव। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है जैनिज्म। जैनिज्म को हम पढ़े इससे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म का जब ओरिजिन हुआ तब उस समय भारत की कंडीशन क्या थी या इसकी ओरिजिन की क्या वजह थी। दूसरा हम पढ़ेंगे सब इम्पोर्टेंट तीर्थंकर्स, कि तीर्थंकर्स क्या होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट तीर्थंकर्स कौन थे। जैसा आप जानते होंगे 24 तीर्थंकर्स वर देयर इन जैनिज्म, तो उनके बारे में महावीर स्वामी से पहले उनके बारे में कुछ देखेंगे। फिर देखेंगे लाइफ ऑफ महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी जो आज के हीरो हैं, जो प्रभु हैं, जिनके बारे में आज पूरी क्लास हमारी डेडिकेटेड है। तो महावीर स्वामी का लाइफ देखेंगे फ्रॉम बर्थ टू निर्वाण, या जिसे जैनिज्म में डेथ कहते हैं, जैनिज्म में उसे ही निर्वाण कहते हैं। बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब कुछ और होता है, इनलाइटनमेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म की क्या फिलोसॉफी है, तो ये भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम जैन टेक्स्ट के बारे में, कि कुछ किताबें जो इंपॉर्टेंट है जैनिज्म से रिलेटेड, इनके बारे में पढ़ेंगे। जब हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद हम दो जैन काउंसिल हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैन काउंसिल्स, जैसे बुद्धिज्म में भी काउंसिल्स हुई है, तो जैन काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर जैनिज्म देखेंगे कि क्या जगहें हैं, इससे भी क्वेश्चंस बार बार कई एग्जामों में पूछा हुआ है, जैसे एलोरा केव के बारे में पूछा हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो जैनिज्म से रिलेटेड है इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर डिक्लाइन क्यों हो गई जैनिज्म का, इतने कम लोग क्यों हैं जैनिज्म से रिलेटेड धर्म से, मान्यता से जुटे हुए, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम शुरू करें। इससे पहले हम कुछ शब्द और बोलना चाहते हैं कि बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, give me just few seconds to thank you all for the encouragement and love that you all have showered on this channel. If you have not subscribed to this channel, please subscribe it and also provide your views in the comment section. Do tell us how we can improve this initiative even further so that it can serve you all in even better way. तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमको क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि और आपके लिए यह इम्पोर्टेंट चैनल बन सके। तो देखिए ये जैनिज्म का सिंबल है। आगे देखेंगे कि क्यों इसमें अहिंसा इतना इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला चीज जो जैनिज्म में हमें समझना चाहिए कि ये एक एंशिएंट रिलीजन है। जैसा बुद्धिज्म 6th सेंचुरी में शुरू ही हुई थी, ऐसा हम जैनिज्म के बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैनिज्म का रूट 6th सेंचुरी बीसी से बहुत पूर्व तक जाती है। कई किताबों में तो इसकी चर्चा की गई है कि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जैनिज्म प्रेजेंट थी, पर हालांकि उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कम है, इसलिए जो ज्यादा पॉपुलर है हम उसी व्यू के थ्रू गए हैं, जो एनसीईआरटी में दी गई है उसी बातों को हमने इसमें रखा है। तो जैनिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी सबसे पुरानी धर्मों में से एक है जैनिज्म। जैनिज्म जो जैन लोग हैं उनका मानना है कि इट इज एन इटर्नल रिलीजियस ट्रेडिशन, कि ये सदैव यह धर्म थी, है और सदैव रहेगी। बस कभी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, बट जैन पीपल का मानना है, दे बिलीव दैट इट इज एन इटर्नल रिलीजियस ट्रेडिशन, कि यह हमेशा, ये जो ट्रेडिशन है यह हमेशा रही है। और रिवाइव्ड अगेन एंड अगेन बाय तीर्थंकर्स, अलग अलग तीर्थंकर्स आते हैं, आगे देखेंगे क्या तीर्थंकर्स है। अभी सिंपली समझ सकते हैं कि अलग अलग गुरु आते हैं और अलग अलग समय में इसको फिर से रिवाइव करते हैं जब इसका डिक्लाइन हो जाती है। जैनिज्म एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर 6th सेंचुरी बीसी। जो 6ठी सेंचुरी बीसी में हम पढ़ते हैं कि जैनिज्म का जो पूर्ण जागरण हुआ, जो फिर से उदय हुआ, उससे पहले भी यह थी, लेकिन पॉपुलैरिटी 6th सेंचुरी बीसी के बाद मिली, महावीर स्वामी के बाद मिली। ठीक है, जैनिज्म का कहाँ जिक्र है जिससे हम बता सकते हैं कि ये एक अर्ली वैदिक ट्रेडिशन है, कि जो वेद में ही इसकी चर्चा दी गई हो, या वेद से पहले भी अगर इनकी चर्चा हो तभी तो मानेंगे कि 6th सेंचुरी बीसी से पहले जैनिज्म थी, क्योंकि चारों वेद लिखे गए 6 सेंचुरी से पहले। सम जैन कॉन्सेप्ट्स ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं, जैसे ऋषभ देव जो फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं जैनिज्म का, उनका नाम मेंशन्ड है ऋग्वेद में। तो आपको तो मानना होगा कि जो ऋषभ देव हैं ये क्योंकि ऋग्वेद में मेंशन्ड है तो ये एक बहुत ही पुरानी रिलीजन हुई, क्योंकि ऋग्वेद की रचना ही 1500 से 1000 बीसी के बीच में हुई। जो भगवती पुराण है और अदर टेक्स्ट हैं वह भी मेंशन करते हैं
ऋषभ देव के बारे में। भागवत पुराण बेसिकली होगा, जो पुराण है भागवत पुराण, वो भी मेंशन करते हैं ऋषभ देव के बारे में। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से जैन तीर्थंकर थे जो ऋग्वेद में जिनका मेंशन है, तो वह पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, क्योंकि पहला ही सबसे पुराना होंगे, इसलिए जो सबसे पुराने तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, उनकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। ये देखिए, यही ऋषभ देव हैं, ये आदिनाथ इन्हें कहते हैं। आगे देखते हैं, तो ऋषभनाथ ये पहला तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, इसलिए इन्हें माना जाता है फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा है महावीर स्वामी फाउंडर हैं जैनिज्म का, बिल्कुल सही है, उन्हें रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि वो ट्रू सेंस में जब ये धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, तो जो रियल फाउंडर है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। हालांकि महावीर स्वामी पहले जैन व्यक्ति नहीं थे, या पहली बार उन्होंने जैन जैन की जो स्थापना नहीं की थी, जैनिज्म की स्थापना नहीं की थी। महावीर स्वामी 24th तीर्थंकर थे, यानी उससे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे। तो पहला जो थे ऋषभनाथ, इन्हीं को माना जाता है फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ये बहुत इजी है, आप जानते हैं आदि मतलब क्या होता है, बहुत पुराना, तो आदिनाथ क्योंकि ये पुराना थे। और वृषभनाथ भी कहते हैं। बेसिकली वृषभ का मतलब साढ़ भी होता है, बुल होता है। वृषभ एक मीनिंग है, जैसे कि वृषभ वो भी होता है, राशि भी होता है, जिसे बुल से दिखाया जाता है। तो वृषभनाथ भी इनका नाम था, यानी इनका सिंबल क्या रहेगा, बुल रहेगा, नाम में ही वृषभनाथ है। तो जो ऋषभनाथ है, ऋषभनाथ, इन्हीं का नाम क्या है, इन्हीं का नाम, क्योंकि पहले तीर्थंकर है इसलिए इनका नाम आदिनाथ है, और इन्हीं का नाम वृषभनाथ है, यानी कि वृषभनाथ होने के कारण इनका सिंबल बुल है। नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। ये पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जैनिज्म का। ये ऋग्वेद में तो मेंशन है, ये जैन टेक्स्ट और पुराना में भी मेंशन है। अभी हमने देखा कि भागवत पुराण में भी ऋषभ देव की चर्चा की गई है, यानी ये जो ऋषभ देव हैं ऋग्वेद में मेंशन है, जैन टेक्स्ट में मेंशन है, साथ में पुराणाज में भी मेंशन है। इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बुल से। देखिए इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन है, बुल। तो बुल से रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, वृषभ देव, वृषभ वृषभ नाथ को, या वृषभ देव को, जो कौन है, ऋषभ देव ही है। आदिनाथ इन्हीं का नाम है, तो सब इन्हीं का नाम है, 3 नाम है इनका। ठीक है, तो ये रहा हमारी चर्चा ऋषभनाथ। ऋषभनाथ आप देव भी कह सकते हैं, ऋषभ नाथ, या इन्हीं ही हम क्या कहते हैं, आदिनाथ, या इन्हें ही क्या कहते हैं, वृषभ देव, या नाथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बुल से। पहले तीर्थंकर थे, ऋग्वेद में चर्चा है, भागवत पुराण में चर्चा है, इन सभी किताबों में चर्चा है। आइए आगे देखते हैं कि जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। टोटल कुल मिलाकर अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैनिज्म कितने तीर्थंकर को रिकॉग्नाइज करती है, 24 तीर्थंकर। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बताइए जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं। तो सिंपल है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। तीर्थंकर कौन होते हैं यह भी समझना चाहिए। ए तीर्थंकर इज ए स्पिरिचुअल टीचर हु शोज द पाथ टू लिबरेशन। एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, एक गुरु हैं, एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जो मोक्ष की मार्ग को बताते हैं, जो लिबरेशन को बताते हैं कि कैसे आप यह जो बर्थ और डेथ की साइकिल में फंस गए हैं, बार बार जन्म हो रही है, दुख झेल रहे हैं, फिर मृत्यु हो रही है, फिर जन्म ले रहे हैं, इस साइकिल को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इस साइकिल से कैसे बाहर आ सकते हैं, जहां बर्थ डेथ कुछ ना हो, इसी को, इससे कैसे निकले, इसको समझाने के लिए जो गुरु आते हैं उन्हें ही तीर्थंकर कहते हैं जैन में। जैसे हमारे तरफ भी बहुत सारे गुरु आते हैं, उन्हें सिंपल गुरु कहा जाता है, यहाँ तीर्थंकर कहा जाता है। इंपोर्टेंट तीर्थंकर कौन रहे हैं, पहला तीर्थंकर हमने चर्चा कर ली है इनके बारे में कि पहला तीर्थंकर कौन थे, यह है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, ऋषभदेव भी कह सकते हैं। तो ऋषभनाथ जो है ये पहला तीर्थंकर है, याद रख लेना है, ऋषभनाथ। इन्हें ही आदिनाथ कहते हैं, इनका सिंबल बुल है। ये फाउंडर ऑफ जैनिज्म है, और अटेंड मोक्ष एट माउंट कैलाश। माउंट कैलाश पर इन्हें जाके मोक्ष की प्राप्ति हुई। माउंट कैलाश जहां शिव भगवान का जो बसेरा है, जहां रहते थे शिव भगवान, वही माउंट कैलाश पर मोक्ष की प्राप्ति किन्हें हुई, ऋषभनाथ की। ये जो ऋषभनाथ है इनकी मोक्ष की प्राप्ति माउंट कैलाश में हुई। हालांकि यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर कितना इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे आपस में धर्म जुटा हुआ है। हिंदुइज्म में शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, माउंट कैलाश में रहते हैं, उनके कौन है, एक नंदी हैं। उसी तरह यहाँ जैनिज्म में जो पहले तीर्थंकर हैं, और शंकर भगवान को क्या कहा जाता है, आदिदेव कहा जाता है, या फिर जो योग के पहले गुरु हैं वो भी माने जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ ऋषभनाथ हैं,
जो पहले तीर्थंकर हैं जिन्हें बुल से सिंबलाइज किया जाता है, कितनी सिमिलरिटी है, और इन्हें भी मोक्ष कहाँ मिली, माउंट कैलाश में मिली। दूसरे जो तीर्थंकर हैं अजीतनाथ हैं। तो दूसरा तीर्थंकर कौन है, हमें 24 तीर्थंकर के बारे में नहीं पढ़ना है, पहला है, दूसरा है, फिर देखिए 19 आ गया, और उसके बाद 23rd, 24th और 22nd भी याद कर लेंगे। तो ऐसे 4-5 तीर्थंकर याद करना है। तो सेकंड तीर्थंकर अजीतनाथ है, और इन्हें एलिफेंट से दिखाया जाता है, हाथी से दिखाया जाता है। तो सेकंड तीर्थंकर क्या है, अजीतनाथ है। अजीत मतलब क्या होता है, जिसपे जीत प्राप्त नहीं की जा सके, जिसे हराया ना जा सके, यानी इनका नाम का मतलब क्या है, द इनविंसिबल वन, यानी इन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका नाम का ये मतलब है। जो 19वें तीर्थंकर हैं वो मल्लीनाथ हैं। कौन है 19वें तीर्थंकर, ये मल्लीनाथ है। अब पूछ सकते हैं आप कि क्या इनका भी नाम याद रखना जरूरी है, तो जरूरी है, और इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही 19वीं को मन हुआ तो ले आए। मल्लीनाथ को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इन्हें फीमेल माना जाता है श्वेतांबर के द्वारा, और मेल माना जाता है दिगंबर के द्वारा, यानी इनका जो जेंडर है इस पर डिबेट है। आगे देखेंगे ये डिबेट क्यों है, आगे श्वेतांबर भी आएगा, दिगंबर भी आएगा, क्यों वो फीमेल समझते हैं, क्यों वो मेल समझते हैं, इसके बारे में डिटेल से आगे चर्चा की जाएगी जब हम डिवीजन इन जैनिज्म देखेंगे तब। लेकिन अभी सिंपल समझना है कि जो 19वां तीर्थंकर है वो मल्लीनाथ हैं, और इनका जेंडर पर डिबेट है, और इन्हें दिखाया जाता है वाटर पोट या कलश से। ये देखिए कलश, तो कलश से दिखाया जाता है मल्लीनाथ को। फिर है 22वां तीर्थंकर। अब कहिएगा 22वां तीर्थंकर को क्यों पढ़े, ये 22वां तीर्थंकर को तो आप छोड़ भी सकते हैं, संभव है। पहला तो याद करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरा जो अजीतनाथ है याद करना है। 19वें जो तीर्थंकर है मल्लीनाथ, याद करना ही करना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनके जेंडर पर डिबेट है। 22वां को आप छोड़ सकते थे, पर हमने इसलिए इंक्लूड किया कि देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो नेमिनाथ है या अरिष्ट नेमी है, ये कृष्ण भगवान के कजन माने जाते हैं। जो कृष्ण भगवान थे उनके चचेरे भाई माने जाते हैं नेमिनाथ और अरिष्ट नेमी। और इनका एक्सट्रीम कॉम्पैशन था टुवर्ड्स एनिमल, जानवरों के प्रति बहुत ही ज्यादा संभावना, जो कॉम्पैशन होता है, जो सद्भावना होता है, जो अच्छी भावना होता है, जो दया होता है, इनका बहुत ज्यादा था। तो कृष्ण भगवान का क्योंकि कजन है, तो हमने इंक्लूड किया है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, या जिन्हें अरिष्ट नेमी कहता है, और इन्हें कूच या सेल से दिखाते हैं, जो शंख होता है उससे इनको इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये तो इनके बारे में हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। 23वें तीर्थंकर जो है वह पार्श्वनाथ है। क्या नाम है, पार्श्वनाथ। देखिए इनके सर पर किस तरह से सांप है ना, बहुत सारा स्नेक है। तो ये जो पार्श्वनाथ है इनको सरपेंट से दिखाया जाता है, यानी इनका जो सिंबल है वह स्नेक का सिंबल है, सरपेंट का सिंबल है। ये एक हिस्टोरिकल फिगर है, मतलब यह प्रूफ कर दिया गया है कि ये इतिहास में मौजूद थे। जो ऐतिहासिक किताबें हैं, जो हिस्टोरिकल बुक है, उस हिस्टोरिकल बुक में इनकी चर्चा की जाती है, इनकी जिक्र होती है, इसलिए ये हिस्टोरिकल पर्सन है। बाकी सब जो है उनकी हिस्ट्री पर थोड़ी डिबेट है। जैसे ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई है वो ज्यादा मैथोलॉजिकल है, भगवान से सराउंडिंग है। तो हिस्ट्री में एग्जैक्टली कंक्लूड करना, ये बताना कि वो हिस्टोरिकल थे कि नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बारे में ऐसा है। ऊपर के जितने हैं 22वें में जो नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी है, कृष्ण भगवान के कजन है, तो इनकी भी हिस्टोरिटी पर थोड़ा डाउट होती है, पर हमें नहीं होती है। पर जो हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो लेखन करते हैं, उनके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो 23वें को माना जाता है हिस्टोरिकल फिगर। और इन्होंने स्टेब्लिश किया था जो 4-फोल्ड रिस्ट्रेंट है, जिसे चतुर्याम बोलते हैं, आगे देखेंगे, ये इन्हीं के द्वारा दिया है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो 24वें तीर्थंकर हैं ये महावीर स्वामी हैं, इन्हीं का नाम वर्धमान था। तो महावीर स्वामी, जिन्हें लायन से दिखाया जाता है, तो लायन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लास्ट तीर्थंकर थे। और ये 5th वाव ब्रह्मचर्य को ऐड किए और संघ को ऑर्गेनाइज किए। इनके बारे में तो पूरा लेक्चर ही है, तो आगे देखेंगे। Why Jainism rose to prominence in 6th century BC? जैसा हमने बुद्धिज्म का चैप्टर में देखा था, इसको बहुत संक्षिप्त में पढ़ेंगे। आप वही रीजन को यहाँ भी लिख सकते हैं, आप सेम आंसर को इनके लिए भी लिख सकते हैं, बस जहां बुद्धिज्म का जिक्र है आप जैनिज्म को लिख सकते हैं। बट सेम रीजन है। क्या रीजन है? कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स वर डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल। जो वैदिक रिचुअल्स इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, वो कॉमन पीपल के लिए फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट था। बिकॉज द प्रीस्ट विल चार्ज वेरी हाई प्राइस, बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली, धूप लाइए, धूमन लाइए, घी लाइए, इतने लोगों का जो है खान पान का व्यवस्था कीजिए, आग जलाइए, उसमें हवन कीजिए। सो इट वॉज ए कॉस्टली अफेयर which was very difficult for the common people, because common people could not afford this kind of complex Vedic rituals. अभी भी देखेंगे कि जो complex Vedic rituals है, लोग उससे थोड़ा दूर ही हो जाते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स एक कारण थी। दूसरी कारण थी एनिमल सेक्रीफाइसेस क्रिएटेड सोशल सेटिस्फेक्शन। एक एक बात तो ये कि इस समय एग्रीकल्चर का बढ़ावा हो रहा है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ आ रहा है, और एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी के कारण ही कुछ लोग साधु बने, कुछ लोग संत बने, कुछ लोग प्रिस्ट बने, कुछ लोग अर्बन सेंटर में रहने लगे, ब्लैक स्मिथ बने, गोल्ड स्मिथ बने, राइटर बने, पोएट बने, एक्टर बने, डायरेक्टर बने। अभी के सेंस में बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ये सभी का जड़ में है। अगर एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ना हो तो सभी किसान बन जाएंगे। और फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि एनिमल सेक्रीफाइस होने चाहिए, घोड़ों का बलि चढ़ाओ, गाय की बलि चढ़ाओ, गाय की भी बलि चढ़ती थी, बकरियां का बलि चढ़ाओ। तो ये क्या था, कॉमन पीपल में, या फिर जो खास करके जो वैश्य समुदाय के लोग थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती थी। ये भी एक कारण थी। तीसरा था डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स इन रिलीजन, कि आप अगर किसी पूजा को कराना चाहते हैं, आप अनुष्ठान कराना चाहते हैं, आप व्रत कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, या आप यज्ञ कराना चाहते हैं, तो आपको पृष्ठ का ही मदद लेना पड़ेगा, ब्राह्मण का ही मदद लेना पड़ेगा। तो इट वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ब्राह्मण। ब्राह्मणिकल डोमिनेशन वॉज देयर इन द रिलीजन। ब्राह्मण ने खुद को बेनिफिट पहुंचाने के लिए रूल को भी अलग अलग तरीकों से लिखा। तो ये भी एक वजह थी कि जो दूसरे समाज के लोग थे, जो दूसरे वर्ण के लोग थे, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों, या जो इन चार वर्णों में नहीं आते थे, जो अवर्ण थे, उन्हें यह धर्म ज्यादा पसंद नहीं आई। ब्राह्मणिकल रिलीजन से वो दूर होते गए और जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्म को ज्यादा उन्हें अट्रैक्शन मिला। इसी समय ग्रोथ ऑफ टाउन्स हुआ, ट्रेड हुआ, मर्चेंट क्लास हुआ, जो वैश्य समुदाय हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में उस समय जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन थी, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन थी, उसमें लोन देना भी क्या था, एक पाप बताया गया, उसमें सेक्रीफाइस बताया गया। तो इन सब वजहों से लोग दूसरे धर्मों की तरफ गए, क्योंकि मर्चेंट क्लास है, वो लोन नहीं देंगे, वो लोन नहीं लेंगे, वो इंटरेस्ट पर पैसा नहीं देंगे, तो पूरा बिजनेस क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। इसलिए वैश्यत सपोर्टेड रिलीजन्स प्रमोटिंग अहिंसा। फिर जो जैन हैं, महावीर स्वामी है, वो खुद उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया। जैसे गौतम बुद्ध ने पाली लैंग्वेज का यूज किया, तो महावीर स्वामी ने प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया, जो इजी टू अंडरस्टैंड था, जो कॉमन लोगों के दिलों में बस गए, जो कॉमन लोगों को काफी पसंद आई, है ना। आज भी जैसे क्रिकेट में कमेंट्री होती है, तो हिंदी सुनने वाले ज्यादा हैं, इंग्लिश सुनने वाले बहुत कम हैं, बिकॉज दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। जब तक आप लोगों के भाषा में बात नहीं करेंगे, तब तक आप पॉपुलर नहीं हो पाइएगा। इसलिए यूज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज जरूरी थी। इम्फेसिस ऑन एथिकल कंडक्ट एंड सेल्फ एफर्ट रादर देन रिचुअल्स। जो जैनिज्म है वो बताती है एथिकल कंडक्ट, सेल्फ एफर्ट, कि आप खुद से प्रयास कीजिए, आप खुद को रिस्ट्रेंट कीजिए, आप काम, मोह, मद, माया, लोभ, हिंसा, जलन, इन सब चीजों से आप खुद को मुक्त कीजिए, आप अच्छे कर्म कीजिए, तो आपको अच्छी चीजें मिलेगी, ऐसी बोली जाती है। इसलिए ये क्या है, थोड़ा इजी है और सेल्फ है, यानी कि हम पंडितों पर निर्भर नहीं रहेंगे, ब्राह्मण पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमें पूजा भी करना है तो सेल्फ करेंगे, हमें राधा राधा नाम लेना है तो अपने से ले सकते हैं, राम राम खुद से कर सकते हैं, ये किसी भी भगवान की जो प्रार्थना होती है वो खुद से कर सकता है। तो इसलिए पसंद आया। ठीक है, ये थे कुछ रीजंस जैनिज्म का क्यों इस समय उदय हुआ, जिसको कि हमने ब्राह्मण जो बुद्धिज्म का चैप्टर है उसमें भी देखा था। आइए अब देखते हैं 23rd तीर्थंकर जो जैनिज्म के थे, इनके बारे में। पहला ही हमने नाम बताया कि जो 23rd तीर्थंकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ था। क्या नाम था, पार्श्वनाथ। ये रट लेना है, बहुत सारे एग्जाम में आया कि 23rd तीर्थंकर जो जैनिज्म के, वो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ की क्या खासियत है, सर पर देखिए कितने स्नेक हैं, नाम ही कैसा है, पार्श्वनाथ, नाम से ही लग रहा है ना सांप, पार्श्व। He was born to the king of काशी अश्वसेन। इनका जन्म का, यानी कि ये भी एक राजकुमार है। पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, 23rd तीर्थंकर। अभी 24th पर नहीं आए जो महावीर स्वामी थे, अभी हम 23rd तीर्थंकर पढ़ रहे हैं। और ये कौन है, ये है पार्श्वनाथ। ठीक है, इतना हमने देखा। दूसरा हमने देखा इनका सिंबल क्या है, स्नेक या सरपेंट जिसको बोलते हैं, सांप, सांप इनका है सिंबल। थर्ड चीज जो देखा, ये भी एक राजकुमार थे, प्रिंस थे, इसलिए इनका जन्म कहाँ हुआ, काशी के राजा के यहाँ, किंग ऑफ काशी। जो काशी है, बनारस है, वहीं के जो राजा हैं अश्वसेन, उसी घर में इनका जन्म हुआ। यानी अश्वसेन जो थे, जो काशी के राजा हैं, इनके पिता थे। ही अटेंड इनलाइटनमेंट ऑन सम्मेद पर्वत। जो सम्मेद शिखर है, ये देख रहा है आपको, ये गिरिडीह जिला है। कौन सी जिला है, गिरिडीह जिला है, झारखंड की। आप यहाँ पर जाइए, घूमिए, झारखंड की गिरिडीह जिला है। और ये गिरिडीह जिला जो है,
हमारी शिक्षा बोकारो से हुई, चिन्मया विद्यालय से। तो इसके वजह से हमें यहाँ जाने का मौका भी मिला है। आप भी यहाँ जाइए, गिरिडीह। तो ये जो गिरिडीह है झारखंड में, वहीं है सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत। तो वहीं से इन्हें इनलाइटनमेंट मिली है। सम्मेद शिखर जी, जो पार्श्वनाथ हिल भी अब इनको बुलाते हैं। ठीक है, ये देखिए एक और इमेज है, यही पार्श्वनाथ जो सम्मेद शिखर है। कहाँ लोकेशन है सम्मेद शिखर का? ये सम्मेद शिखर है ना, इनकी लोकेशन कहाँ? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। ये हाईएस्ट पीक इन द स्टेट भी है। झारखंड की जो सबसे ऊंची पीक है वो यही है, सम्मेद शिखर है। इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि इसे तीर्थराज कहते हैं। यानी जितने भी तीर्थ हैं जैनिज्म के लिए, उन सभी का राजा कौन है? वो सभी का राजा है यही सम्मेद शिखर। और ये होलिएस्ट साइट है, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो। जैनिज्म जो है दो पार्ट में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में, आगे जिसकी चर्चा होनी है। तो चाहे दिगंबर के लिए हो या श्वेतांबर के लिए हो, दोनों के लिए समान रूप से महत्व रखती है सम्मेद शिखर। गिरिडीह झारखंड का यह सम्मेद शिखर, जिसे जैनिज्म में तीर्थराज कहते हैं, किंग ऑफ पिलग्रिमेजेस कहते हैं, यानी सभी तीर्थों का राजा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण तो लिखना सही नहीं होगा, पर कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब क्या होता है? इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। निर्वाण, इनलाइटनमेंट जो है वो बुद्धिज्म में कहते हैं। जैनिज्म में निर्वाण का मतलब होता है डेथ। जैसे बुद्धिज्म में डेथ जब होती है, जिन्हें निर्वाण मिला है, तब हम परिनिर्वाण कहते हैं। कहते हैं ना परिनिर्वाण। ये बात पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। परिनिर्वाण कहते हैं किसमें? बुद्धिज्म में। जब डेथ होती है, जिन्हें निर्वाण मिला हुआ है, जो इनलाइटेंड व्यक्ति है, जो बुद्ध भगवान का डेथ हुआ, उसे परिनिर्वाण कहते हैं। जैनिज्म में जिन्हें कैवल्य मिला हुआ है, वहां क्या मिलता है? निर्वाण मिलता है। हिंदुइज्म में क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेमानंद जी महाराज को क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। बुद्ध भगवान को क्या मिला? निर्वाण प्राप्त हुआ। उसी तरह जैन महावीर स्वामी को क्या मिला? कैवल्य प्राप्त हुआ। तो जब बुद्ध भगवान का डेथ हुआ तो उसे परिनिर्वाण कहते हैं या महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। लेकिन जब जैन महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो उसे हम निर्वाण कहते हैं। तो इसमें जैनिज्म में भी निर्वाण वर्ड आता है। आपको आप गूगल करके देखिएगा या आप और कई जगह से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो इस पे बहुत कम जगह चर्चा की गई है, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को इनलाइटनमेंट कहाँ प्राप्त हुई? यही पार्श्वनाथ को भी, यही जो पार्श्व हिल है या जो सम्मेद शिखर है गिरिडीह में, यही प्राप्त हुई। बताइए, किसी धर्म के 24 महान गुरुओं में से 20 गुरु को एक ही जगह इनलाइटनमेंट प्राप्त हो, तो उस जगह की क्या क्या मतलब कितना बड़ा बात होगा उस धर्म के लिए। इसलिए इसे तीर्थराज कहते हैं। और इसे नॉन टूरिस्ट रिलीजियस जोन भी घोषित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इसका जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है और अहिंसा वैल्यू, इसको रखा जाए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये करंट अफेयर्स में भी था। सम्मेद शिखर जो है ये बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में था, सम्मेद शिखर। तो आप इसके बारे में इतना तो कम से कम याद रख सकते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकर को यहाँ मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति हुई, और लॉर्ड पार्श्वनाथ को भी यही कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 ग्रेट वॉज दिए। आखिरकार ये गुरु हैं, ये हमें कैवल्य की प्राप्ति की ओर बढ़ाना चाहते हैं, हमें एक अच्छे मानव बनाना चाहते हैं। तो कुछ तो देंगे कि आप कैसे एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, आप कैसे कैवल्य को प्राप्ति कर सकते हैं, आप कैसे ये बर्थ और डेथ की साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। ये सब के लिए कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो इन जो 5 महाव्रत हैं जैनिज्म में, उसमें 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए। 4 कौन कौन दिए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। एक ब्रह्मचर्य दिए महावीर स्वामी, आगे देखेंगे। हम इसलिए बार बार इस सब चीजों की चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो इन्होंने जो पहला जो वाव दिया, 4 ग्रेट वाव में जो पहला वाव दिया, पहला चीज जो करना है वो है सत्य। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, एब्सटिनेंस फ्रॉम लाइंग, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा अस्तेय दिया, यानी नॉन स्टीलिंग, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। यानी जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 वाव हैं लिविंग के लिए, 5 प्रिंसिपल्स जिस पर हमें जीना चाहिए, जो हमारी जीवन को अच्छा बनाएगा, हमारे आचरण को बढ़िया बनाएगा। उसमें पहला क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा क्या है? सत्य, ओनली स्पीक द ट्रूथ। तीसरा है अस्तेय, डोंट स्टील, चोरी नहीं करना है। चौथा क्या है? अपरिग्रह, डिटेच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस। अगर आप गृहस्थ में रह रहे हैं तो आपको इससे ये सीखना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अनलिमिटेड चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें जो है अपनी कामना को कंट्रोल करना चाहिए। हमें जो मटेरियल अटैचमेंट है इसको कम करना चाहिए। जितना आवश्यकता है उसी में काम चलाना चाहिए, अनलिमिटेड की तरफ नहीं जाना चाहिए।
अगर किसी के पास 4 व्हीलर है तो उसे उसमें खुशी प्राप्त करनी चाहिए, ना कि वो दिन भर ये सोचते रहे कैसे BMW ले, फिर कैसे और इससे महंगा ले, लंबोर्गिनी ले, या इससे भी महंगा ले, मिनी कूपर क्या होता है। तो ये अपरिग्रह की शिक्षा हमें देती है। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल जो कौन दिए, पार्श्वनाथ ने दिए, 23rd तीर्थंकर ने दिए। पहला क्या है, पहला है अहिंसा। अहिंसा जैनिज्म में सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। और जो महात्मा गांधी है नॉन वायलेंस की शिक्षा यहीं से लिए। दूसरा अस्तेय, यानी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, डोंट लाई। तीसरा क्या है, ओप्रिग्रह। ओप्रिग्रह यानी कि हमें डोंट पजेस मेनी थिंग्स, या लिमिट योर पजेशंस, ये सब। और चौथा क्या था, अहिंसा, अस्तेय, और एक सत्य। सत्य मतलब डोंट लाई, स्पीक राइट। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, डोंट स्टील, चोरी नहीं करना है। ये 4 जो शिक्षा है ये 23rd तीर्थंकर ने दिए। कौन कौन शिक्षा है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और ये जो चौथा है ब्रह्मचर्य, जो सेक्सुअली जो कहते हैं कि कंट्रोल रखना चाहिए अपने, अ, उम, जो हमारी काम वासना है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, ये जो ब्रह्मचर्य की प्रिंसिपल है ये महावीर स्वामी ने ऐड किया इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 बॉज ऑफ जैनिज्म में क्या है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, और परिग्रह मतलब नॉन एक्विजिशन, या फिर जरूरत से ज्यादा धन की इकट्ठा नहीं करना, चोरी से धन की इकट्ठा नहीं करना। और पांचवा जो ब्रह्मचर्य है, जो चेस्ट लिविंग है, जो पवित्रता के साथ जीवन यापन करना है, ये महावीर स्वामी ने हमें सिखाया। तो ये चारों आपको याद रखना है कि ये 4 पार्श्वनाथ ने दिए, एक महावीर स्वामी ने दिए। अब आइए महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं, लॉर्ड महावीर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी बचपन की देखते हैं जीवन। ये देखिए लॉर्ड महावीर हैं, इनके बारे में आज पूरा क्लास हमें पढ़ना है। जो 24वें और सबसे लास्ट तीर्थंकर हुए वो कौन है, वही है 24वें और लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ये रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म है, क्योंकि फाउंडर कौन है, ऋषभ देव, ऋषभनाथ, वो फाउंडर हैं, ये रियल फाउंडर हैं। ये हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, यानी हमारी किताबों में, इतिहास की किताबों में इनकी पूरा प्रूफ दी गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चलता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर से पता चलता है, उस समय की जो किताबें हैं उनसे भी पता चलता है, इसलिए ये एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है। ये कंटेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्ध हैं, यानी जब इस पृथ्वी पर गौतम बुद्ध चल रहे थे तो उसी समय इस पृथ्वी पर महावीर स्वामी भी वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। और आप ओशो का नाम सुने होंगे। ओशो की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने पहले ही कहा गया था कि उनका जो समाधि होता है स्थल, उस पे लिख देना कि ओशो was never born neither died, he walked on the planet earth from this date to this date। आप इससे फिलोसफी को समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह के सोचते हैं। बर्थ कब होती है इनकी, जन्म महावीर स्वामी की, बर्थ ईयर आपको 540 BC याद रखना है। हालांकि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें 599 BC भी लिखा हुआ है, तो बेहतर होगा आप दोनों याद कर लें, क्योंकि हो सकता है कई बार बीपीएससी जो है स्टेब्लिश्ड सोर्सेस को नहीं मानती है और नया एनसीईआरटी को मान ले। तो आपको सिर्फ बर्थ ईयर में याद रख लीजिए, डेथ पूछने की संभावना बहुत कम है। तो बर्थ ईयर 540 BC जो पहले से किताबें लिखी गई है, जो ज्यादा बेहतर किताब है RS शर्मा है उसमें 540 दिया हुआ है, लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी में 599 BC भी लिखा हुआ है। तो इनकी जन्म 540 या 599 BC है। हमारा जो एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे बुद्ध भगवान की लाइफ और जैन यानी महावीर स्वामी की लाइफ, इसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा कि इनका नाम क्या था बचपन का, इनका क्या था, इनका पिता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये कब घर त्याग गए, ये कब घर त्याग गए, क्या शिक्षा दी, क्या डिफरेंसेस है। तो एक चार्ट के रूप में दोनों के डिफरेंसेस को हम लोग लाएंगे, उससे आपको याद करने में आसानी होगा। अगर एक बार समझ जाएंगे तभी कंफ्यूजन रहता है कि कौन कब जन्म लिए, कब मृत्यु को प्राप्त हुए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, तो वो देखिएगा। तो बर्थ ईयर 540 या 599 था। कहां बर्थ प्लेस था, जो वैशाली जिला है, कुंडग्राम, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, जो वज्जी महाजनपद का पार्ट था। यानी इनका जन्म किस महाजनपद से जुटा हुआ है, वज्जी महाजनपद से, आपको याद रखना है, वज्जी महाजनपद। और उसमें गांव का नाम क्या था,
कुंडग्राम। गांव का नाम क्या था? कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम कौन सा, इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली इसकी राजधानी थी। ठीक है, ये सब याद रखना है। वैशाली जो जिला है, वैशाली जो लोकेशन है, उसी के पास कुंडग्राम है, वो वज्जी महाजनपद से जुटा हुआ है, वहां इनका जन्म हुआ। फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये ज्ञानत्रिका क्लैन का हेड थे। आपने पढ़ा होगा जब हम पढ़ रहे थे वज्जी कॉन्फेडरेशन, आपने पढ़ा होगा महाजनपद में इनके बारे में, इसके बारे में हमने पढ़ाया है। तो हमने देखा था वज्जी कॉन्फेडरेशन 8 स्टेट से बना हुआ है। जैसे उसी में लिच्छवी के बारे में हमने पढ़ाया, उसी में हमने ज्ञानत्रिका के बारे में पढ़ाया, ज्ञानत्रिका के बारे में पढ़ाया, उसी में हमने विदेह के बारे में पढ़ाया, और बोला बाकी जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ज्ञानत्रिका क्लैन है उसका हेड कौन थे? उसी का हेड सिद्धार्थ थे, यानी कि महावीर स्वामी का पिता थे। तो सिद्धार्थ जो है वो ज्ञानत्रिका क्लैन का हेड है, जो वज्जी कॉन्फेडरेसी का एक क्लैन है। इनकी माता जो त्रिशला हैं, ये चेतक की सिस्टर हैं, जो कि लिच्छवी की राजा हैं। लिच्छवी के राजा कौन है? चेतक हैं। और चेतक की बहन कौन है? त्रिशला हैं, जो महावीर स्वामी की माता हैं। यानी लिच्छवी और ज्ञानत्रिका, लिच्छवी की राजकुमारी और ज्ञानत्रिका के राजा में शादी हुआ। ज्ञानत्रिका का राजा सिद्धार्थ है, लिच्छवी की राजकुमारी त्रिशला है, दोनों में शादी हुआ, तब महावीर स्वामी का जन्म हुआ। चाइल्डहुड नेम क्या है? चाइल्डहुड नेम वर्धमान है, यानी महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। तो वर्धमान है बचपन का नाम। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, उसमें रा है। इनकी वाइफ का नाम सिंपली यशोदा है, महावीर स्वामी का। डॉटर का नाम क्या है, यानी पुत्री का नाम क्या है? ये प्रियदर्शिनी है। इन्हीं इन्हें अनोजा भी कहा जाता है। तो अनोजा या प्रियदर्शिनी जो है, ये महावीर स्वामी की पुत्री हैं। तो महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शिनी है, या इन्हें ही अनोजा कहा जाता है। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों अनोजा या प्रियदर्शिनी जो है एक ही व्यक्ति का नाम है, और वो महावीर स्वामी की पुत्री हैं। सन इन लॉ, इनकी पुत्री की शादी हुई तो जमाली जो है इनके सन इन लॉ थे, जमाली। और ये इंपोर्टेंट जैन डिसाइपल भी बने, यानी आगे चलकर ये महावीर स्वामी के जो है उनसे शिक्षा भी प्राप्त की, उनका शिष्य भी बने, और जैन ट्रेडिशन को फॉलो किया। इनका क्लैन कौन सा था? ज्ञानत्रिका क्लैन। और इनका डेथ कब होता है? 468 बीसी में। ये किसके हिसाब से? जो हमने देखा कि जिसमें जन्म को हमने 440 बीसी माना, तो उसके हिसाब से कब होगा? 540 बीसी। जो 540 बीसी माना, उसके हिसाब से इनका डेथ 468 में हुआ, 72 वर्ष की आयु में हुआ। क्या एज थी जब इनकी डेथ हुई? 72 ईयर्स की एज थी। तो इसमें 72 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा ट्रेडिशन, दूसरा हमने जन्म क्या देखा था? 599 भी लिखा हुआ रहता है, तो इसमें 72 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 552 बीसी। ये डेथ हो जाएगा किसके हिसाब से? जो अभी के एनसीईआरटी है उसके हिसाब से। ये देखिए, एक क्या बताता है? 540 बीसी जो स्टेब्लिश्ड है। जो अभी का एनसीईआरटी क्या बताता है? 599 बीसी। 540 में से 72 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? जो अभी हमने देखा 468 बीसी आ जाएगा। और इसमें से माइनस करेंगे तो 525 बीसी के आसपास आ जाएगा। 72 माइनस करेंगे तो 701 कुछ आ जाएगा। 72 एज तक ये जीवित रहे, इसका प्रूफ है। तो इसमें आप 72 माइनस कर दीजिए, यानी कि आपको सिर्फ जन्म याद रखना है। डेथ तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और अगर याद करना है तो आप एक याद रख लीजिए, और वो है 468 बीसी। कि 468 बीसी में इनकी मृत्यु होती है। और भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है? वो 483 बीसी में होता है। दोनों के समय कौन राजा है? दोनों के समय अजात शत्रु ही राजा है। ये सब हमने चर्चा की है। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो जन्म हुआ, बचपन की कहानी हुई। ये बचपन में जन्म लेने के बाद अच्छे से राजमहल में रहे, पूरा सुख शांति से जीवन यापन किया। लेकिन 30 साल की आयु में इन्होंने भी घर को त्याग दिया, क्योंकि इन्हें भी सत्य की तलाश करनी थी। जैसे उन्होंने, गौतम बुद्ध ने 29 साल की आयु में गृह को त्यागा, इन्होंने 30 साल की आयु में गृह को त्याग दिया। इन्होंने प्रैक्टिस किया सिवियर पेनेंस 12 साल तक। 12 साल तक कड़ी तपस्या की। इनका जो फिलोसफी है उसमें क्या है? उसमें है एकदम स्ट्रॉन्ग सिवियर पेनेंस की चर्चा की गई है। यानी इनका जो फिलोसफी है वो बहुत हार्ड है, वो बहुत कठिन है। गौतम बुद्ध की तरह मिडिल पाथ नहीं है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी कम हुई जैनिज्म का। तो इन्होंने सिवियर पेनेंस किया, बहुत घनघोर तपस्या किया 12 वर्षों तक। घर से निकले और इस तरह से भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन यापन किया, और 12 वर्षों के बाद इन्हें 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसमें फास्टिंग, मेडिटेशन, साइलेंस सभी दिया।
और अंत में जाकर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, सॉरी कैवल्य की प्राप्ति हुई, क्योंकि मोक्ष तो हिंदुइज्म में प्राप्त होती है। इनलाइटनमेंट इंग्लिश में सभी को इनलाइटनमेंट कहते हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने से वर्धमान अब जिन्न बन गए, जिन्न बन गए, यानी कि इसका मतलब होता है कंकरर। इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा, जैन। यहीं से वर्ड आया जैन, जिन्होंने विजय प्राप्त की हो अपनी इंद्रियों पर, इसलिए इनका नाम क्या है, महावीर। महावीर कौन है, वीर तो वो है जो दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं, ये महावीर हैं जिन्होंने खुद पर विजय प्राप्त किया, खुद के इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, खुद की भाषा पर विजय प्राप्त की, खुद की काम वासना पर विजय प्राप्त की, लोभ पर विजय प्राप्त की, मद पर विजय प्राप्त की, जलनशीलता पर विजय प्राप्त की, सभी चीजों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम महावीर या जैना रखा गया। तो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, और इसी पोजीशन में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। ये ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा आप किताब में भी पढ़िएगा, इसे पोजीशन का नाम दिया गया है शायद जो दूध दूहते हैं उस तरह से गोवर्धन या इस तरह से कुछ नाम दिया गया है, क्योंकि दूध दूहते समय जो पोजीशन रहती है व्यक्ति की, उसी पोजीशन में ये बैठे हुए थे, तभी इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई, क्योंकि 30 साल में घर त्यागे थे और 12 साल तक कठिन तपस्या की। इन्हें जो कैवल्य की प्राप्ति हुई वो जाम्बिक ग्राम विलेज में हुई। अब अभी अगर आप सोचिएगा कि जाम्बिक ग्राम कहाँ है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हिस्टोरियंस में डिबेट है, लेकिन जो ज्यादा लोग हैं उनका मानना है कि जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वही जाम्बिक ग्राम की चर्चा की गई है, यानी जमुई में ही जाम्बिक ग्राम थी, अभी का जो जमुई है वही जाम्बिक ग्राम थी, और वहीं इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हालांकि कुछ लोगों का मानना रह सकता है कि इन्हें मोक्ष की या कैवल्य की प्राप्ति झारखंड में हुई। तो इस पे आप ज्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आएगा सिंपल कि महावीर स्वामी को कहाँ कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो जाम्बिक ग्राम में हुई। कहाँ है इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि उस पे क्या है, डिबेट है। हिस्टोरियंस आर नॉट यूनानिमस ऑन द एग्जैक्ट प्रेजेंट लोकेशन वेयर महावीर स्वामी गोट कैवल्य। जो एग्जैक्टली अभी कहाँ है वो लोकेशन, इस पर डिबेट है, इसलिए आप उस पर नहीं पढ़िए। कौन सा ट्री के अंदर इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, साल ट्री के अंदर, जो साल का वृक्ष होता है उसके नीचे ये बैठे हुए थे, और नदी था रिजुपालिका। अब नदी भी, ये रिजुपालिका अभी कौन सी नदी है, इस पे अभी डिबेट है, तो इसको इसमें भी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बराकर बताए हैं, तो बराकर अगर है तो फिर झारखंड चले जाएंगे, जमुई में तो क्यूल रिवर है, तो शायद क्यूल हो सकती है। तो इस पे डिबेट है, हम उसमें नहीं फंसेंगे कि जाम्बिक ग्राम अभी कहाँ है, क्योंकि आप जमुई जाइएगा तो वहां लछुआड़ है, वहां पर जैन टेम्पल भी है, जन्म स्थान भी वहां बोलते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो वहां मंदिर भी बना हुआ है, तो वो भी हो सकता है, पर हिस्टोरियंस आर नॉट यूनानिमस, इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है। तो ये रिजुपालिका रिवर के किनारे हुआ। आफ्टर दिस ही बिकेम ए जीना। जीना मतलब क्या होता है, कंकरर ऑफ सेंसेस। इन्होंने खुद के इंद्रियों पर, इन्होंने खुद के सेंसेस पर कंट्रोल कर लिया, जीना बन गए। इन्होंने पहला सरमन राजगिरी में दिया। जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, इन्होंने अपना पहला सरमन राजगृह में दिया। ठीक है। निर्वाण या लिबरेशन इन्हें 72 साल की आयु में हुई, यानी 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। जो जैनिज्म है उसमें मृत्यु को, यानी कि ऐसे लोगों की मृत्यु को जो जिन्हें कैवल्य प्राप्त है, जो तीर्थंकर है, ऐसे लोगों की मृत्यु को निर्वाण बताया गया है। बौद्धिज्म में निर्वाण का मतलब सिंपली इनलाइटनमेंट होता है, मृत्यु नहीं होता है, ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। तो ये जैनिज्म में थोड़ा अलग है। प्लेस कहाँ है, यानी कि कहाँ पर इन्हें निर्वाण प्राप्ति, यानी इनकी मौत कहाँ हुई, वो पावापुरी में हुई, जो अभी का नालंदा है, प्रेजेंट डे नालंदा, नालंदा जिला में पावापुरी जगह है, वहीं महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। जैन्स सेलिब्रेट दिस इवेंट एज दिवाली। इस इवेंट को जैनिज्म में दिवाली के रूप में मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 साल की आयु में पावापुरी में हुई, जो आज की नालंदा जिला में स्थित है, और इसे जैन दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि हम बताना चाहते थे कि पावापुरी उस समय किस महाजनपद का हिस्सा था, पर आप उसको रहने दीजिए, उसमें भी डिबेट है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये मल्ल महाजनपद, मल्ला महाजनपद का हिस्सा था, लेकिन नालंदा के आसपास ही क्योंकि राजगीर था, यानी राजगीर मतलब जो मगध महाजनपद है, तो मगध महाजनपद भी हो सकता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछने की चांस कम है, पर मोर ऑथेंटिक सोर्सेस क्लेम दैट मल्ला महाजनपद had the control over the पावापुरी during that point of time, क्योंकि उस समय मगध ज्यादा फैला नहीं था, इसलिए मल्ल महाजनपद जो है उसी का कंट्रोल था। यानी कि दोनों की मृत्यु मल्ल महाजनपद से जुटा हुआ, ये आप ध्यान रख सकते हैं।